नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुर्खी यहाँ पर बनी है और वो है शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात। वो क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बंगाली और असमीज के साथ दो अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा मतलब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। तो डिटेल से हम समझेंगे कि शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, किन किन भाषाओं को ये दर्जा ऑलरेडी मिल चुका है, कौन सी नई भाषाएं यहाँ पर ऐड हुई हैं, क्या क्या क्राइटेरिया या पैमाने रहते हैं किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाने के, सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विथ योर एग्जाम, स्पेशली UPSC GS पेपर 1 Indian culture that covers art form, salient aspects of art form, literature, architecture from ancient to modern times। तो GS पेपर 1 का ये हिस्सा रहता है। आइए समझते हैं क्या है न्यूज़। सबसे पहली बात न्यूज़ ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, आपको ध्यान रखना है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इसको क्या कर दिया है, इन सारी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है, जिससे अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो चुकी है। पहले 6 भाषाएं थी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अगर हम बात करें तो 5 और भाषाएं यहाँ मिला दी गई हैं, जिनसे 11 संख्या अब हो चुकी है शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेजेस की। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कितनी पहले भाषाएं थी, क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो अभी नई 5 डिक्लेयर हुई हैं। इनसे पहले 6 लैंग्वेजेस, 6 भाषाएं ऐसी थी जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस या शास्त्रीय भाषा से दर्जा मिल चुका है। सबसे पहले तमिल जो 2004 में डिक्लेयर हुई, इसके बाद संस्कृत, फिर कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008 अगेन, मलयालम 2013 और जो लास्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है जिसे दर्जा दिया गया था, वो थी उड़िया 2014 में। एंड जो आपकी बोल सकते हैं जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है, इट हैज़ बीन ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुए हैं कि आपकी मोदी सरकार में किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुई है और सारी की सारी ये जो प्रीवियसली जो पहले वाली जो शास्त्रीय भाषाएं हैं जिन्हें ऑलरेडी दर्जा मिल चुका है, वो 6 की 6 भाषाएं अपनी संविधान की 8वीं अनुसूची मतलब 8th शेड्यूल, जिसके अंदर 22 भाषाएं होती है, उसमें भी ये इंक्लूडेड है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, शास्त्रीय भाषा मतलब क्लासिकल लैंग्वेजेस अलग होती हैं एंड 22 लैंग्वेजेस विच आर ऑलरेडी अंडर 8th शेड्यूल वो अलग हैं। पर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अभी 5 के अलावा जो पहले की 6 भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं, वो 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस में भी लिस्टेड है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शास्त्रीय भाषा से संबंधित कोई भी अगर बहुत महत्वपूर्ण बात या गाइडलाइंस होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या सांस्कृतिक मंत्रालय यहाँ पर हमें प्रोवाइड करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ये तो हमने बात करी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है, राइट। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अब समझते हैं कि कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो देखिए, केंद्र सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेजेस मतलब शास्त्रीय भाषा के लिए कैटेगरी बनाई थी 12 अक्टूबर 2004 को, राइट। और इनिशियली तमिल को डिक्लेयर किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में, मतलब जो सबसे पहली भाषा जो थी 2004 में जो डिक्लेयर हुई एज अ क्लासिकल लैंग्वेज और शास्त्रीय भाषा, वो तमिल थी। और तमिल लैंग्वेज को किस आधार पे यहाँ पे शास्त्रीय भाषा डिक्लेयर किया गया, तो 3 आधार पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के जो क्राइटेरिया या पैरामीटर्स थे किसी भी भाषा को क्लासिकल डिक्लेयर करने के, वो अब के क्राइटेरिया से अलग हैं। तो देखिए, उस समय पर जब तमिल को यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था तो 3 कैटेगरीज
के तौर पे रखा गया था। सबसे पहली कैटेगरी है कि हाई एंटिकिटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट विथ रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर 1000 ईयर, मतलब 1000 वर्षों से अधिक का अगर दर्ज इतिहास है उस भाषा का, और प्राथमिक जो बोल सकते हैं जो इनिशियल ग्रंथ है, प्रारंभिक जो ग्रंथ है, उनमें उच्च प्राचीनता होनी चाहिए, हाई एंटिकिटी होनी चाहिए, राइट, तब आपको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। इसका मतलब क्या है कि प्राचीन साहित्य का एक संग्रह जिसे एक वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। ये दूसरा आपका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया था उस टाइम पर और आज भी है ये क्राइटेरिया, किसे मानने का, क्लासिकल लैंग्वेज मानने का। तीसरा जो यहाँ पर क्राइटेरिया था वो ये कि एन ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन विच इज नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, मतलब एक मूल साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए उस भाषा की जो कि किसी अन्य समुदाय या अन्य भाषा वाले समुदाय के द्वारा नहीं ली गई हो। तो इन 3 क्राइटेरिया को जो फुलफिल किया तमिल भाषा ने, तब जाके तमिल भाषा को सबसे पहली शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फिर नवंबर 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, जिसे हम कहते हैं भाषाई विशेषज्ञ समिति, बनाई थी, जिसके अंदर साहित्य अकादमी के तहत वो किसी भी भाषा का मतलब भाषा को मुख्य रूप से देखेंगे, उनके बारे में अनुसंधान करेंगे और एग्जामिन करेंगे कि क्या किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो शास्त्रीय भाषा को यहाँ पर बनाने के लिए एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी। इसके बाद संस्कृत आई और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको ये पूरा जो ऑर्डर है कि कौन सी भाषा के बाद कौन सी भाषा आई है, जैसे तमिल, संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर आपकी तेलुगु, मलयालम और उड़िया। इस तरह से आपको यहाँ ऑर्डर ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो हाल ही में सुर्खी क्या है कि नई 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो अब के क्या पैरामीटर्स है, प्रेजेंटली व्हाट आर द पैरामीटर्स और क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिसाइड कि ये भाषा क्या होगी, शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज होगी। सो क्या गाइडलाइंस है किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की? सबसे पहला जो कि पहले हम फॉलो करते आए हैं, दैट इज हाई एंटिकिटी, मतलब सीधी सी बात है कि 1000 वर्षों से अधिक का दर्ज इतिहास होना चाहिए और प्रारंभिक ग्रंथों में उसकी उच्च प्राचीनता, मतलब जितना ज्यादा प्राचीन होगा, ओवर 1000 ईयर्स और रिकॉर्डेड हिस्ट्री होगी उसकी, तो पहला क्राइटेरिया ये रहेगा। दूसरा, एंशिएंट लिटरेचर, अगेन वही सेम चीज कि एक प्राचीन साहित्य का एक संग्रह होना चाहिए जिसे एक वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा क्या किया गया है, एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। सो एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट विच इज वैल्यूड एज कल्चरल हेरिटेज बाय द जनरेशंस ऑफ स्पीकर। तीसरा, नॉलेज टेक्स्ट की पोइट्री, मतलब कविता के साथ साथ लैंग्वेज का क्या होना चाहिए, भाषा में गद्य का भंडार होना चाहिए, राइट, ज्ञान ग्रंथ होने चाहिए और अभिलेख और शिलालेख के साक्ष्य शामिल होने चाहिए। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये कुछ एक नया एडिशन है। अब जो आप क्राइटेरिया करेंगे, जो भी क्राइटेरिया है किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाने का, उसमें एक और क्राइटेरिया जोड़ा है कि कविता के अलावा आपकी उस भाषा में गद्य के भंडार रहने चाहिए और उसके शिलालेख और अभिलेख के साक्ष्य, मतलब प्रूफ या एविडेंसेस शामिल होने चाहिए। आखिर में अगर हम बात करें कि जो आपके विशिष्ट विकास है, डिस्टिंक्ट इवोल्यूशन है, मतलब आज की जो देखिए आप कोई भी भाषा बोल रहे हैं, अगर हजारों साल पहले अगर आप देखें तो उस भाषा का कुछ अलग फॉर्म हुआ करता था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट आप मैसेज भी करते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप भाषाओं का अलग अलग फॉर्म यूज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर है वो आज के आधुनिक भाषाओं से अलग होनी चाहिए और एक डिसकंटिन्यूटी देखी जा सकती है क्लासिकल लैंग्वेजेस में और उसकी शाखाओं में जो बाद में आई हैं। ये कुछ 4 यहाँ पर क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि क्या भाषा क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाएगी कि नहीं की जाएगी, राइट।
तो ये 4 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए। इसके अलावा आखिर में छोटी सी ये बात है कि अगर किसी भी लैंग्वेज को एक बार क्लासिकल लैंग्वेज आपने नोटिफाई कर दिया तो फिर ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट मंत्रालय है वो अलग अलग तरीके यहाँ पर देती है उस भाषा को प्रमोट करने के। जैसे कि 2 मेजर, एक बोल सकते हैं एनुअली आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड्स दिए जाते हैं उन स्कॉलर्स को जिन्होंने इन भाषाओं में कुछ अच्छा काम किया है, राइट। दूसरा, क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर क्रिएट किया जाता है यूनिवर्सिटीज में, और जो यूजीसी है दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाइए और उनके अंदर आप इस तरह के कोर्सेज या फिर सीट्स प्रोवाइड कीजिए जिसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस भी सिखाई जाए। तो किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलना एक तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुर्खी बनती है, राइट। आपको सारी भाषाओं के बारे में पता होना चाहिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये आपकी 5 भाषाएं हैं जिन्हें हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, राइट। तो ये जो भी ब्रीफ में मैं आपको बता सकती थी इस न्यूज़ के बारे में, साथ ही में क्या पैरामीटर्स हैं और पहले कौन सी भाषाओं को दर्जा मिल चुका है, सारी चीज़ें हमने इस सेशन में डिस्कस करी है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। डू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट येट। थैंक यू।